ओम शांति। 27 मार्च 1981 के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाप पसंद, लोक पसंद, मन पसंद कैसे बने। आज बाप दादा विशेष किस लिए आए हैं। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से रूह रिहान करने के लिए आए हैं, लेन देन करने के लिए आए हैं। दूर दूर से सब बच्चे मधुबन में आए हैं, तो मधुबन वाले बाप आए हुए बच्चों को खास ज्ञान के रूह रिहान की खातरी करने आए हैं। आज बाप दादा बच्चों से सुनने के लिए आए हैं कि किसी को भी किसी बात में कोई मुश्किल तो अनुभव नहीं होता। बाप और आपका मिलना भी सहज हो गया ना। जब मिलन सहज हुआ, परिचय सहज मिला, मार्ग सहज मिला, फिर भी कोई मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल है नहीं, लेकिन कोई ने मुश्किल बना तो नहीं दिया है। बाप द्वारा जो खजाना मिला है, उनकी चाबी जब चाहो तब लगाओ, ऐसी विधि आ गई। विधि है तो सिद्धि भी जरूर है। विधि में कमी है तो सिद्धि भी नहीं होती। क्या हालचाल है? सब उड़ रहे हो। जब ऊंचे बाप के सिकिलते बच्चे बन गए तो चलने की भी क्या ज़रूरत है, उड़ना ही है। रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ बीच में रुकावट आ सकती है, लेकिन उड़ने में कोई रुकावट नहीं होती। सब उड़ते पंछी हैं। ज्ञान और योग के पंख सभी को अच्छी तरह से उड़ा रही हैं। उड़ते उड़ते थकावट तो नहीं होती। सबको अथक भव का वरदान मिल चुका है। बात भी बड़ी सहज ही है, अनुभव करना और अनुभव सुनाना। तो अनुभव सुनाना बहुत सहज होना है ना। अपनी ही बात सुनाते हो, इसलिए है ही बहुत सहज। संबंधों की बातें सुनाना, इसमें मुश्किल क्या है। दो बातें सिर्फ सुनानी है। एक अपने परिवार की अर्थात संबंध की बात, और दूसरी प्राप्ति की बात। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को हर्षित ही देखते हैं। कभी सारे दिन में एक रस स्थिति की बजाय और रस आकर्षित तो नहीं करते हैं। एक रस हो गए हो। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए। अब तो गीता का युग समाप्त होना चाहिए। ज्ञान की प्रालब्ध में आ गए ना सभी। स्मृति स्वरूप होना, ये है ज्ञान की प्रालब्ध। तो अब पुरुषार्थ समाप्त हुआ। जो वर्णन करते हो सब स्वरूप का, वह सर्वगुण सदा अनुभव रहते हैं ना। जब चाहो अनंत स्वरूप हो जाओ, जब चाहो तब प्रेम स्वरूप हो जाओ। जो स्वरूप चाहो, जितना समय चाहो, उसी स्वरूप में स्थित हो सकते हो। यह भी नहीं हुए ही पड़े हो ना। बाप के गुण वही बच्चों के गुण। जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का कर्तव्य। जो बाप की स्टेज वह बच्चों की स्टेज। इसको कहा जाता है संगम युगी प्रालब्ध। तो प्रालब्धि हो या पुरुषार्थी हो, प्राप्ति स्वरूप हो। प्राप्त करना है, होता नहीं है। कैसे होगा, ये भाषा बदल गई ना। आज धरनी पर, कल आकाश में, ऐसे आते जाते तो नहीं होना। आज क्वेश्चन में, कल फुल स्टॉप में, ऐसे तो नहीं करते हो। एक रस अर्थात
एक ही संपन्न मूड में रहने वाला। मूड भी बदली न हो। बाप दादा वतन से देखते हैं, कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला तो नहीं झूलते। मधुबन से प्रलब्धि स्वरूप हो जाना है। बार बार पुरुषार्थ कहाँ तक करते रहेंगे। जो बाप व बच्चा, बाप की मूड ऑफ होती है क्या? अभी तो बाप समान बनना है, मास्टर है ना। मास्टर तो बड़ा होना चाहिए। कंप्लेंट्स सब खत्म हुई। वास्तव में बात होती है छोटी, लेकिन सोच सोचकर छोटी बात को बड़ा कर देते हो। सोचने की खातरी से वह बात छोटी से मोटी बन जाती। सोचने की खातरी नहीं करो, ये क्यों आया, ये क्यों हुआ। पेपर आया है तो उसको करना है। पेपर क्यों आया ये क्वेश्चन होता है क्या? वेस्ट और बेस्ट सेकंड में जज करो और सेकंड में समाप्त करो। वेस्ट है तो आधा कल्प के लिए वेस्ट पेपर बॉक्स में उसको डाल दो। वेस्ट पेपर बॉक्स बहुत बड़ा है, जज करो, वकील नहीं बनो। वकील छोटे केस को भी लंबा कर देते हैं और जज सेकंड में हाँ व ना की जजमेंट कर देता है। वकील बनते हो तो काला कोट आ जाता है 1 सेकंड की जजमेंट। ये बाप का गुण है व नहीं, नहीं है तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। अगर बाप का गुण है तो बेस्ट के खाते में जमा करो। बाप दादा का सैंपल तो सामने है ना। कॉपी करना अर्थात फॉलो करना। कोई नया मार्ग नहीं बनाना है, कोई नई नॉलेज इन्वेंट नहीं करनी है। बाप जो सुनाता है वह स्वरूप बनना है। सब विदेशी 100% प्रालब्ध पा रहे हो। संगम युगी प्रालब्ध है बाप समान, भविष्य प्रालब्ध है देवता पद। तो बाप समान बन बाप के साथ साथ उसी स्टेज पर बैठने का कुछ समय तो अनुभव करेंगे ना। कोई भी राजा तख्त पर बैठता है, कुछ समय तो बैठेगा ना। ऐसे तो नहीं अभी अभी बैठा और अभी अभी उतरा। तो संगम युग की प्रालब्ध है बाप समान स्टेज अर्थात संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनना। ये प्रालब्ध भी तो पानी है ना, और बहुत समय पानी है। बहुत समय के संस्कार अभी भरने हैं। संपन्न जीवन है। संपन्न की सिर्फ कुछ घड़ियां नहीं है, लेकिन जीवन है। फरिश्ता जीवन है, योगी जीवन है, सहज जीवन है। जीवन कुछ समय की होती है। अभी अभी जन्मा, अभी अभी गया, ये जीवन नहीं कहेंगे। कहते हो पा लिया तो क्या पा लिया, सिर्फ उतरना चढ़ना पा लिया, मेहनत पा लिया, प्रालब्ध को पा लिया, बाप समान जीवन को पा लिया। मेहनत कब तक करेंगे? आधा कल्प अनेक प्रकार की मेहनत की। गृहस्थ व्यवहार, भक्ति, समस्याएं, कितनी मेहनत की। संगम युग तो है मोहब्बत का युग, मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है। क्षमा और परवाने के समाने का युग है। नाम मेहनत कर कहते हो, लेकिन मेहनत है नहीं। बच्चा बनना मेहनत होती है क्या? वर्षे में मिला है कि मेहनत में मिला है? बच्चा तो सिर का ताज होता है, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है, तो मालिक फिर नीचे क्यों आते? आपके नाम देखो कितने ऊंचे हैं, कितने श्रेष्ठ नाम हैं। तो नाम और काम
एक है ना। सदा बाप के साथ श्रेष्ठ स्टेज पर रहो, असली स्थान तो वही है। अपना स्थान क्यों छोड़ते हो? असली स्थान को छोड़ना अर्थात भिन्न भिन्न बातों से भटकना। आराम से बैठो, नशे से बैठो, अधिकार से बैठो। नीचे आकर फिर कहते हो अब क्या करें? नीचे आते ही क्यों हो? जो भी कोई बोझ अनुभव हो, बोझ अपने सिर पर नहीं रखो। जब मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, करना पड़ता है। क्या आप करते हो? वह सिर्फ नाम आपका है, काम बाप का रहता। उस दिन खिलौना देखा, वह खुद चल रहा था या कोई चला रहा था? साइंस चला सकती है, बाप नहीं चला सकता। यह तो बाप बच्चों का नाम बाला करने के लिए निमित्त बना देते हैं, क्योंकि बाप इस नाम रूप से न्यारा है। जब बाप आप सबको ऑफर कर रहे हैं कि बोझ बाप को दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर बोझ क्यों उठाते हो? कैसे सर्विस होगी, कैसे भाषण करेंगे, यह तो क्वेश्चन ही नहीं। सिर्फ निमित्त समझ, कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, फिर देखो भाषण होता है व नहीं। वह खिलौना चल सकता है, आपका मुख नहीं चल सकता। आपकी बुद्धि में प्लान नहीं चल सकते। कैसे कहने से जैसे तार के ऊपर रबड़ आ जाती है। रबड़ आ जाने के कारण कनेक्शन जुटता नहीं और प्रत्यक्ष फल नहीं दिखाई देता, इसलिए थक जाते हो, पता नहीं क्या होगा। बाप ने निमित्त बनाया है तो अवश्य होगा। अगर कोई स्थान पर है ही 6-7 तो दूसरे स्थान से निकालो। दिल शिकस्त क्यों होते हो? चक्कर लगाओ, आसपास जाओ। चक्कर तो बहुत बड़ा है, कहाँ से 8 निकले वह भी कम नहीं। फिर भी कोने में छिपे हुए को निकाला तो आपके कितने गुण गाएंगे। बाप के साथ निमित्त बनी हुई आत्मा को भी दिल से दुआएं तो देंगे ना। कहाँ से एक रतन भी निकला, एक के लिए भी जाना तो पड़ेगा ना। क्या उसको छोड़ देंगे? वह आत्मा वंचित रह जाएगी। जितने निकले उतने निकालो, फिर आगे बढ़ो। अब तो विश्व के सिर्फ कोने तक पहुँचे हो। शिकार भी बहुत है, जंगल भी बहुत बड़ा है, सोचते क्यों हो? सोचने का कारण क्या होता? बुद्धि में व्यर्थ भर जाने के कारण टचिंग नहीं होती, परखने की शक्ति कार्य नहीं करती। जितना स्पष्ट होगा उतना जो चीज़ जैसी होगी वह स्पष्ट दिखाई देगी। तो क्यों क्या के कारण निर्णय शक्ति टचिंग पावर कार्य नहीं करती? फिर थकावट होती है या दिल शिकस्त होते हैं? जहाँ भी गए हो वहाँ कोई ना कोई छिपा हुआ रतन निकला है, तब तो पहुँचे हो ना। ऐसा तो कोई स्थान नहीं जहाँ से एक भी ना निकला हो। कहाँ वारिस निकलेंगे, कहाँ प्रजा, कहाँ साहूकार, सब चाहिए ना। सब राजा तो नहीं बनेंगे, प्रजा भी चाहिए। प्रजा बनाने का यह कार्य निमित्त बने हुए बच्चों को ही करना है, या आप रॉयल फैमिली बनाएंगे, बाबा प्रजा बनाएंगे? दोनों ही बनाना है ना। सिर्फ 2 बातें देखो, एक लाइन क्लियर है, दूसरा मर्यादाओं की लाइन के अंदर है। अगर दोनों बातें ठीक है तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। जिसका कनेक्शन ठीक है, चाहे बाप से चाहे निमित्त वालों से, वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। सिर्फ बाप से ही कनेक्शन हो, वह भी करेक्ट नहीं। परिवार से भी चाहिए, क्योंकि बाप से तो शक्ति मिलेगी, लेकिन संबंध में किसके आना है?
सिर्फ बाप से राजधानी अर्थात परिवार से संपर्क में आना है। 3 सर्टिफिकेट लेनी है, सिर्फ एक नहीं। एक बाप पसंद अर्थात बाप का सर्टिफिकेट, दूसरा लोक पसंद अर्थात दैवी परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, तीसरा मन पसंद अपने मन में भी संतुष्टता हो, अपने आप से भी मूंझा हुआ न हो, पता नहीं कर सकूँगा चल सकूँगा, तो अपने मनपसंद अर्थात मन की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट चाहिए। त्रिमूर्ति है ना, तो ये त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट चाहिए। 2 से भी काम नहीं चलेगा, तीनों चाहिए। कोई समझते हैं हम अपने से संतुष्ट हैं, बाप भी संतुष्ट है, चल जाएगा, लेकिन नहीं। जब बाप संतुष्ट है, आप भी संतुष्ट हो, तो परिवार संतुष्ट न हो, ये हो नहीं सकता। परिवार को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ छोटी सी बात है, रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। यह है रिकॉर्ड दिन रात चलता रहे, रिगार्ड का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आप दाता बन देते जाओ। रिटर्न दे व न दे, लेकिन आप देते जाओ। इसमें निष्काम बनो। मैंने इतना दिया, उसने तो कुछ दिया नहीं। हमने 100 बार दिया, उसने 1 बार भी नहीं। इसमें निष्काम बनो तो परिवार स्वतः ही संतुष्ट होंगे। आज नहीं तो कल आपका देना जमा होता जाएगा। वह जमा हुआ फल जरूर देगा। और बाप पसंद बनने के लिए क्या चाहिए? बाप तो बड़े भोले हैं। बाप जिसको भी देखते हैं सब अच्छे ते अच्छे हैं, अच्छा नहीं ऐसा तो कोई नज़र ही नहीं आता। एक एक पांडव, एक एक शक्ति, एक से एक आगे हैं। तो बाप पसंद बनने के लिए सच्ची दिल पर साहिब राजी जो भी हो, सच्चाई सत्यता बाप को जीत लेती है। और मनपसंद बनने के लिए क्या चाहिए? मनमत पर नहीं चलना। मनपसंद और चीज़ है। मनपसंद बनने के लिए बहुत सहज साधन है। श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। संकल्प करो तो भी श्रीमत की लकीर के आदेश, संकल्प करो तो भी श्रीमत की लकीर के अंदर हो। बोलो, कर्म करो, जो कुछ भी करो लकीर के अंदर, तो सदा स्वयं से भी संतुष्ट और सर्व को भी संतुष्ट कर सकेंगे। संकल्प रूपी नाखून भी बाहर न हो। बाप दादा भी जानते हैं कि कितनी लगन है, कितना दृढ़ संकल्प है। सिर्फ बीच बीच में थोड़े से नाजुक हो जाते। जब नाजुक बनते तो नखरे बहुत करते। प्यार ही उन्हों की टिकट है, तब पहुंचते हैं। प्यार न होता तो प्यार की टिकट बिना कैसे पहुंच सकते। यही टिकट मधुबन निवासी बनाती, चारों ओर सेवा के लिए निमित्त बनाती। बाप दादा ने आफरीन तो दी ना, जो वायदा करके गए वह निभाया, बाकी वृद्धि होती रहेगी। स्थापना तो कर ली ना। सब उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा वृद्धि होती रहेगी। यह भी एक विशेषता देखी। बहुत समय के इंडिपेंडेंट रहने वाले अपने को संगठित रूप में चला रहे हैं। यह भी बहुत अच्छा परिवर्तन है। एक एक अलग रहने वाले 4-5 इकट्ठे रहे और फिर संस्कार मिलाकर रहे। यह भी स्नेह का रिटर्न है। पांडव भवन, शक्ति भवन सफल रहे, यह भी विशेषता है। बाप दादा इस रिटर्न को देख हर्षित होते हैं। एक नामी एकानामी, यह भी रिटर्न है ना। अपना शरीर निर्वाह और सेवा का निर्वाह दोनों में हाफ हाफ कर चलाना, यह भी अच्छी इन्वेंशन निकाली है। डबल कार्य हो गया ना, कमाया और लगाया। ये बैंक बैलेंस नहीं बनता, लेकिन भविष्य जमा होता है। बुद्धि तो फ्री है ना, आया और लगाया, बेफिक्र बादशाह।
शक्तियों और पांडवों दोनों की रेस है। दीपक जगा और जगाने चल पड़ती। लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। भारत में हैंड्स निकालने की मेहनत करते और वहाँ बने बनाए हैंड्स सहज निकल आते हैं। यह भी वरदान है। पीछे आने वालों को यह लिफ्ट है। यहाँ वालों को बंधन काटने में टाइम लगता और इन्हों को बंधन कटाया है तो लिफ्ट हो गई ना। सिर्फ मन का बंधन नहीं हो। टीचर्स ने भी मेहनत की। टीचर्स बनना अर्थात सेवा के बंधन में बंधना। लेकिन नाम सेवा है, प्राप्ति बड़ी है क्योंकि पुण्य आत्मा बनते हो ना। टीचर का अर्थ ही है महापुण्य आत्मा बनना। पुण्य का फल तो भक्ति में भी मिलता है और यहाँ प्रत्यक्ष फल मिलता है। जितनी सेवा करते उतना उल्लास, हिम्मत, उमंग रहता और ज्ञान के मुख्य राज अंदर ही अंदर स्पष्ट होते जाते। तो सेवाधारी बनना अर्थात प्राप्ति स्वरूप बनना। इसलिए सब फॉलो करते हैं कि हम भी सेवाधारी बने। सिर्फ टीचर कहते हैं तो कभी टीचर का थोड़ा सा रोब भी आ जाता है। लेकिन हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं स्वतः ही निमित्त हूँ यह स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति यह रखो कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करने का और कराने का यह है विशेष सेवा। पाप का खाता रावण ने जमा कराया और पुण्य का खाता बाप निमित्त शिक्षकों के द्वारा कराते। तो पुण्य करना और कराना। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। पाप का संकल्प भी आया तो पुण्य आत्मा नहीं। मास्टर शिक्षक का अर्थ ही है पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले। शिक्षक का बाप दादा विशेष समान फ्रेंड्स का रूप देखते। फ्रेंड्स तब बनते जब समानता होती, संस्कार मिलन होता। जो निमित्त बनते हैं उनके हर संकल्प में, बोल में, कर्म में बाप ही दिखाई दे। जो भी देखे तो उनके मुख से यही निकले कि यह तो बाप समान है। जो कहावत है बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह, ऐसे अनुभव करे। बाप तो बाप है लेकिन बच्चे सुभान अल्लाह यह कहावत प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। याद प्यार तो है ही। महिमा योग्य को सदा हर पल बाप द्वारा याद प्यार मिलता है। यह तो रीति रस्म के कारण देना पड़ता है। याद और प्यार के सिवाय आप सब बड़े कैसे हुए? इसी याद प्यार से ही बड़े हुए हो। याद प्यार ही मुख्य पालना है। इसी पालना के आधार पर मास्टर बन गए हो। विदेशी बच्चों ने विशेष कौन सा नया प्लान बनाया है? प्लान सुनाया। सभी ने चारों ओर कॉन्फ्रेंस रखी है। कॉन्फ्रेंस के कनेक्शन से वीआईपी से तो मिलना होगा ही। जाल डालने का तरीका अच्छा है। हरेक के शुद्ध संकल्प से आत्माओं को आकर्षण तो होती ही है। इसलिए चारों ओर के संकल्प और प्लान चारों ओर नाम वाला करेंगे। जितना जल्दी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाएंगे उतना ही जल्दी आवाज़ बुलंद होगा। जब भारत में आवाज़ निकले तब समझो सेवा की समाप्ति होगी। एक तरफ आवाज़ बुलंद होगा, दूसरे तरफ हालतें खराब होगी। दोनों का मेल होगा। इसलिए सहज ही अनुभव करेंगे कि हमने क्या किया। अब जल्दी जल्दी तैयारी करो। जैसे फॉरेन में विनाश के साधन बहुत बढ़िया बना रहे हो ना, वैसे नाम वाला है आवाज़ बुलंद करने के स्थापना के निमित्त भी आप अच्छे प्लान बनाओ। अभी संदेश मिलना रहा हुआ है, इसलिए विनाश का बुलंद आवाज़ नहीं निकलता। वह भी बेचारे सोच में है कि क्या हो रहा है। स्थापना के कारण विनाश रुका हुआ है। जैसे विनाश की सामग्री सिर्फ बटन तक रही हुई है,
इतनी तैयारी हो गई है, ऐसे स्थापना की तैयारी भी इतनी पावरफुल हो जाए, जो आवे सेकंड में जो प्राप्ति चाहे वह कर ले। संकल्प का बटन दबाना पड़े बस, तब वह भी बटन दबेगा, तो इसकी भी तैयारी करनी पड़े। संकल्प इतने पावरफुल हो, सिर्फ एक बाप सदा संकल्प में हो तो सेवा भी स्वतः होती रहेगी। अभी अटेंशन रखना पड़ता है, लेकिन नेचुरल पावरफुल स्टेज बन जाए तो ऐसे बटन तैयार हैं। टीचर्स क्या समझती हैं? अभी कॉन्फ्रेंस करना माना शस्त्र चलाना, और ये है बटन दबाना। अभी तो आपको निमंत्रण देना पड़ता, स्टेज बनानी पड़ती, और फिर स्वयं आएंगे। अभी सुनने के लिए आते हैं, फिर लेने के लिए आएंगे। कुछ दे दो, मांगनी करेंगे, जरा भी दे दो। बटन दबाते जाएंगे और स्टैंप लगती जाएगी। प्रजा साहूकार, पहली प्रजा, दूसरी प्रजा, तो अब यह करना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे 27 मार्च 1981 के अव्यक्त महावाक्य। बाप पसंद, लोक पसंद, मन पसंद कैसे बने? ओम शांति।